आपने इशारा की, आवाज दी, फरमाया परदेसी जी कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा हुजूर के मदीने से आया हूं। क्यों आए हो? कहा हुसैन की बेटी का पैगाम लाया हूं। इतना सुनना था, हुसैन की आंखें बरसने लगी। फरमाने लगे आ तुझे बताऊं। फरमाया फिर किसे देख रहे हो? कहा हुसैन को ढूंढ रहा हूं, हुसैन को ढूंढ रहा हूं। पूछ कौन रहा है? हुसैन। ये कहता हुसैन को ढूंढ रहा हूं। फरमाने लगे आ तुझे हुसैन का पता बताऊं। करीब बुलाया, आपने फरमाया कैसी है हुसैन की बेटी? उस आने वाले ने कहा बेटियों का पैगाम किसी अजनबी को नहीं दिया जाता है, बेटी का हाल से बाप को बताया जाएगा। फरमाया मैं हुसैन हूं। जब इतना कहा उसने कहा नहीं, आपकी बेटी ने कुछ निशानियां बताई हैं, वो निशानियां तो आपसे नहीं मिलती। अल्लाह अकबर, करबला देखें क्या है। फरमाया बता मेरी बेटी ने कौन सी निशानी बताई? उसने जेब के अंदर से तहरीर निकाली, उसमें लिखा था मेरे बाप का लिबास सफेद होगा। अल्लाह। लेकिन आपका लिबास तो सुर्ख है। इतना सुना, आंख में आंसू थे, हाथ पकड़ा, अली असगर की कब्र पे लाए। फरमाने लगे पता है तुझे ये कौन है? का नहीं मालूम। फरमाया ये मेरी 6 महीने की कमाई असगर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तुझे पता है जब इसके तीर लगा था तो तीर का कद बड़ा था, मेरे असगर का कद छोटा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। फरमाते जब तीर लगा और खून बहा, मैंने अपने हाथों में लिया, मेरे बेटे का खून था। तो बेटे वालों, अगर डॉक्टर तुम्हारे बच्चों के सुई लगाने लगे, नस हाथ ना आए, गलती से 2 जगह सुई लग जाए, गिरबान पकड़ लेते हो कि मेरे बेटे के साथ इतनी ज्यादती, और जब तू अपने बेटे के हाथ में सुई का वारा नहीं करता, मेरे हुसैन के असगर के गले में तीर लगा होगा, बता हुसैन के जिगर पे क्या गुजरी होगी। तुझे लंगर खाने से फुर्सत नहीं, उनके नाम पे सबील पीने से फुर्सत नहीं, दर्द कौन सुनेगा उनका? अल्लाह अकबर। फरमाते तीर लगा, मेरे बेटे का गला था, परदेसी वो मेरा बेटा था। मैंने तीर निकाला, हाथ में खून आया, बेटे का खून था, किधर डालता, कहां डालता? फरमाते मैंने अपने मुंह और कपड़ों पे लगा लिया ताकि मेरे लाल का खून मेरे बदन पर रह जाए। अल्लाह अकबर। फिर कहा ये जो मेरे कपड़े तो सफेद ही थे लेकिन खून की वजह से रंगीन। उसने कहा दूसरी निशानी भी तो नहीं मिलती। कहा दूसरी निशानी क्या है? उसने कहा आपकी बेटी ने लिखा है मेरे बाप के कुछ बाल सफेद हैं लेकिन ज्यादातर काले हैं, हुसैन तुम्हारे तो सारे ही बाल सफेद हैं। इतना सुना, हाथ पकड़ा, वहां लाए, अली अकबर का जिस्म जहां था। फरमाने लगे जानता ये कौन है? उसने देख के कहा चेहरे से तो लगता है कोई मुस्तफ़ा की नस्ल का शहजादा लेटा है। फरमाने लगे ये मेरा अली अकबर है। आपने फरमाया तुझे पता ये कौन कैसा है? का जब ये अब्बास हसन जब चला करते थे तो लोग दुकानें बंद कर देते थे कि बंद करो, वो देखो अब्बास आ रहे हैं, हसन आ रहे, कासिम आ रहे हैं और हजरत अली अकबर आ रहे हैं। कहा क्यों? आप फरमाते हैं जब कोई कासिम को देखता था मेरे हसन की याद ताज़ा होती थी, जब कोई अब्बास को देखता था मेरे अली की याद ताज़ा होती थी, और जब कोई मेरे अकबर को देखता था तो मुस्तफ़ा की याद ताज़ा होती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया ये शबीह पैगंबर है। फरमाया ये मेरे 18 साल का बेटा है। कहा जब ये गया था मेरे बाल काले थे, जब मैं इसकी लाश उठा के लाया तो ये सारे बाल सफेद हो चुके थे। अल्लाह। फरमाया बाल इसलिए सफेद? उसने कहा जरा चल के दिखा। मेरे हुसैन जब चले, चंद कदम चले ना, कदम लड़खड़ा गए। उसने कहा तीसरी निशानी भी नहीं मिलती। कहा क्यों? कहा तुम्हारी बेटी ने बताया है कि जब तुम चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी चाल में अली के जलवे नजर आ रहे हैं। कहा लेकिन आप तो डगमगा रहे हैं। फरमाने लगे ये मेरा गाजी लेटा है, जब ये शहीद हुआ मेरी कमर का जोर चला गया। अल्लाह। वो जवानों गुजारिश है आपस में गोलियां न चलाना, भाइयों के गले न काटना, अपना
अपनों को इंच इंच के लिए कैद मत डालना, कचहरियों के चक्कर मत लगवाना, इसलिए कि अपने अपने होते हैं। पूछो इन उलमा से, हुसैन ने सारी लाशें उठाई, कमर पे हाथ नहीं गया, लेकिन जब अब्बास की लाश लाए फरमाया आज हुसैन की कमर टूट गई है, क्योंकि आज हुसैन को भाई कहने वाला चला गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा के वास्ते कभी अपनों के खिलाफ मुकदमे ना करना, इंच इंच के लिए भाई का गला मत काटना, वरना याद रखना जिनके गले काटते हो उन्हीं की नमाजें तुम्ही को पढ़नी पड़ती हैं। कोई तीसरा नहीं आएगा, जिनको दफन करोगे उनके तीजे तुम ही करोगे। इसलिए गुजारिश है कभी अपनों से लड़ना नहीं, इंच 2 इंच फिट 2 फिट भाई है तेरा, अगर ज्यादा ले ली तो छोड़, कह दे जा मैंने तुझे मुस्तफा के लिए माफ किया, मर के क़यामत में आ खुदा कह देगा जा मैंने भी तुझे मुस्तफा के लिए माफ किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या देगी तुम्हें ये इंच भर जमीन? कभी उन भाइयों के बारे में सोचा जिन्हें तुमने जेल करा दी, कैद करा दी, कब्रिस्तान पहुंचा दिया, उनके बच्चे कैसे यतीमों वाली जिंदगी गुजारते हैं? सोच समझ के कदम उठाया करो। बैठेंगे तो इतनी लंबी लंबी हाँकेगा जैसे कि पूरी दुनिया के तजर्बे लिए बैठा, अंदर से मन काले है काले। चौराहे पे बैठेगा इतनी लंबी हाँकेगा और तुझसे अपने ही परेशान है। तुझसे किसने कह दिया तू मुस्तफा वाला है? अगर तेरे दिल में मैल है ना, मैल, तू लाख वसूल कर ले, लाख वजू कर ले। जब मस्जिद में सजदा करता है अल्लाह कहता फरिश्तों इससे कह दो ये गुस्ल करके बदन धो के आया है, लेकिन दिल मैला है, मुझे इसके सजदों की भी कोई जरूरत नहीं है। बेशक। कहाँ है हम, किस जगह पे हैं हम? हमें तो मौलवी ऐसा मिल जाए जो 1 रुपए में जन्नत बांट जाए। बदलो अपने आप को, सगा भाई समझ के माफ कर दो। ओ यार कुछ ना समझो, मुस्तफा का उम्मती समझ के माफ कर दो, ये समझ के माफ करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें 1.5 फीट कम में इतनी बरकत देगा कि तेरी 7 पुश्तों के गुजारे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, ये इंशाअल्लाह। लड़ेंगे तो नहीं। कुछ लोग हर जगह तूफानी होते हैं जिनकी रोटी लड़ाने पे चलती है। अगर लड़ाई खत्म तो हमारा आने का मतलब ही दुनिया में खत्म। अबे ठेकेदारी अपने घर की, जिम्मेदारी अपने घर की, ताकत अपनी जगह, वैल्यू अपनी जगह। 4 को लड़ा के क्या कर लेगा? मत लड़ा, वरना खुदा की कसम आज तेरे मूंछ पे घी का चिराग जलता है, जब मर के कब्र में आएगा अल्लाह तुझे कब्र में करवट लेने की जगह नहीं दे सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इसलिए किसी के धोखे में नहीं आए। जो भाई से भाई को लड़ाए समझे वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। सोच समझ के फैसले करना, मुकदमे जेले सोच के करना, वरना सिवाय रोने के कुछ नहीं। फरमाया जब से मेरा गाजी गया मेरी कमर टूट गई। कहने लगा ठीक है। उसके पास 2 गठरियां। फरमाने लगे कैसे तुझे मेरी बेटी का पता चला? उसने कहा हुजूर मैं हुजूर के रोजे पे हाजिरी को लिए गया था, मैं खड़ा था, कोई बच्ची हुजूर के मज़ार से लिपट के रो रही थी और कोई कह रही थी नाना जब से पापा गए हैं अकेले दिल नहीं लगता। मुझे असगर की भी बड़ी याद आती है, मुझे अकबर की भी बड़ी याद आती है। जब कहा बच्ची इस दर्द के साथ रोई मैं बर्दाश्त न कर सका। मैंने बीवी से कहा जाके पूछना ये बच्ची क्यों रो रही है। कहा मेरी बीवी गई तो उसने बताया मेरे घर वाले छोड़ के गए, महीने हो गए, वादा करके गए थे तुझे लेने आएंगे। कहा कोई खत भी उनका नहीं आया है, बस उनकी याद बड़ी आती है। फरमाया जाओ उससे कह दो मैं लेके तो नहीं जा सकता, अलबत्ता अगर कोई पैगाम हो तो करबला तक मैं पहुंचा दूंगा। उसने खत निकाला, कहा हुसैन ये तुम्हारी बेटी का पैगाम लेके आया हूँ। अल्लाह अकबर। जानते हो खत में बहुत सारी बातें थी, बड़ी दर्द की कहानियाँ थी। जब आपने तहरीर पढ़ी ना अल्लाह अकबर चीख निकली। उसमें एक तहरीर में एक लाइन थी, हुसैन जब रातों को बीमार होती हूँ कोई दवा देने वाला भी नहीं होता बाबा। इस बात के बाद हुसैन की चीख निकली। और जानते हो वो कहा इस गठरी में क्या है? उसने खोली गठरी ना, एक छोटा कुर्ता, फिर बड़ा कुर्ता, फिर पूरा जुब्बा,
पूरा अमामा और सब पे लिखा था ये अली अकबर का लिबास है, ये कासिम का अमामा है। और जब आखिर में वो जुब्बा देखा ना, जो लिबास उस पे लिखा था ये अली असगर की कमीज है। अल्लाह अकबर। नीचे लिखा था बाबा मुझे नहीं मालूम मेरा असगर कितना बड़ा हो गया होगा, लेकिन मैंने ये बना दिया। अल्लाह अकबर। इतना सुना हुसैन बैठ गए अपनी जगह पे, फरमाने लगे परदेसी तुझे क्या बताऊं, जितनों के लिए पैगाम लाया कि कोई नहीं बचा है, सारे खुदा की राह में कुर्बान हो चुके हैं। और उसमें लिखा था लास्ट में, बाबा मेरा सलाम मेरे अकबर से कहना वक्त मिले तो आ जाए। अल्लाह अकबर। सुने आप वो खत लेकर के खेमे में गए, कयामत थी, जब जा करके उस खत को हजरत अली अकबर के पास खड़ो के कहा अकबर तेरी मदीने वाली बहन का खत आया है। 3 मरतबा लाश उठी, आवाज आई थी अब्बा इजाजत दे, अब भी अगर अकबर चाहेगा तो मदीने से सोहरा को ला जाता। मेरे हुसैन ने फरमाया नहीं अकबर, ये मकाम शान नहीं मकाम इम्तिहान है, मकाम इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। फिर आप दुश्मनों के सामने गए। मुख्तसर ये मुसाफिर को परदेसी को बाहर वापस भेजा, जा बेटी से जो तूने सुना हाल दिल बयान करना, सब बता देना। वो कहना बेटी दीन बचाते बचाते वक्त गुजर गया और तुझे ला ना सके। अल्लाह अकबर। सुने फिर मैदान करबला गए, बातें बहुत सारी हैं। जब अली के शेर ने खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबा देते हुए कहा लोगो मैं हुसैन हूँ, जिसे जन्नत में जाना चाहता मेरे हाथ में हाथ दे दे। बोलो यार सुभान अल्लाह। जिसे जन्नत में जाना चाहता मेरे हाथ में हाथ दे दे। तो वो हंसे, टट्टा मारा, कहने लगे लो अब ये जन्नत बांटेंगे जी। मेरे हुसैन ने फरमाया सुनो मैंने हुर को जन्नत दे दी। बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो कभी अब चले जाया करो मदरसे में अगर ना गए हो कभी तो। किस बात पे सुभान अल्लाह कहना ये भी मौलवी बताएगा तुम्हें जी। फरमाया मैंने हुर को जन्नत दे दी है। अमर इब्ने साद कहने लगा हुसैन तुमसे बड़ा झूठा ही नहीं देखा। कहा क्यों? कहा हुर कल तक हमारे साथ था, पानी हुरने बंद किया, रास्ता हुरने रोका, खेमे तुम्हारे हुरने लगवाए, मजबूर तुम्हें हुरने किया रुकने पे, और सुबह तुम्हारी तरफ गया तुम जन्नती हो। कहा तुम गलत हो, हुसैन हुर जन्नती नहीं है। इतना सुना मुड़ के हुर की लाश की तरफ देखा, कहा हुर तू बता दे सच्चा कौन है झूठा कौन है। हुर की लाश से आवाज आई थी यजीदियो मैं जन्नती हूँ, तुम झूठे हो, नबी का हुसैन सच्चा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया मर्जी, कहा नहीं जन्नत नहीं सर चाहिए या हाथ। फरमाने लगे फिर हाथ की बात तो ऐसी है, ये तो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला, इसलिए कि ये हुसैन का हाथ नहीं, इसमें मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथ की बरकतें हैं। हाँ का इतना आसानी से तुम्हारे पास नहीं जाने वाला। अल्लाह अकबर। आखिरकार फिर वो वक्त भी आया। मेरे हुसैन ने कहा नहीं मानते, कहा नहीं। कहने लगे फिर जुमला हुसैन का सुनो, आका हुसैन का। फरमाते फिर आओ और 3 दिन के भूखे प्यासे का मुकाबला करो। तलवार चली तो जानते हो एक रिवायत के मुताबिक आपने 78 यजीदियों को फना फिन्नार किया। कितने? मजाक नहीं है 78 काटना, वो भी 3 दिन के प्यासे के। आखिर में नतीजा ये निकला, उन्होंने कहा ये मारा ही नहीं जा सकता ऐसे। कहा फिर? कहा ये नमाजी बड़े पक्के हैं, इनके पीछे खड़े होके कोई अजान पढ़ दे। तो धोखा देने के लिए अजान पीछे पड़ी गई। जैसी आपके पीछे से अजान की आवाज आई तलवार रुक गई। तलवार रुकी, जैसे हाथ रुका यजीदी कहने लगे मौका अच्छा है, तीर बरसा दो, जब तक अजान पूरी हो काम कर दो। जब तक अजान हुई तीर सीनों के पार हो चुके थे। अजान मुकम्मल होते होते मेरा हुसैन जीन से ऐसे नीचे आया जैसे कि रहल से कुरान नीचे आता है। अल्लाह। आए नमाज का वक्त, नमाज पढ़ने का इरादा किया, नियत बांधी, पढ़ी जितनी पढ़ी गई। फिर 10 यजीदी आए डर के चले गए, फिर 8 आए वो भी गए, फिर 4 आए वो भी कांप गए। फिर एक कुत्ता तगीला चितकबरा कुत्ता यजीदी आया, उसने खंजर चलाया। जानते हो उसने कितने वार किए थे? 40 वार गर्दन पे खंजर के किए थे, 40 वार। तब जाके मेरे हुसैन सजदे में थे,
40 वार उसने किए। हुसैन ने ये नहीं कहा दर्द है, आह उफ, बस ये कहते थे अल्लाह मैं राजी हूँ, बता तू भी राजी है कि नहीं, मैं राजी हूँ तू भी राजी है कि नहीं। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही उस वक्त खुदा की कसम मशीयत ने कहा होगा फरिश्तों आओ। जब आदम को बनाया तो तुमने कहा था क्यों बना रखा है, इबादत के लिए गम काफी है। तब मशीयत ने पूछा होगा फरिश्तों अगर हुसैन जैसा सजदा देखा हो तो बताओ। 40 बार हुए हैं लेकिन शिकवा नहीं, आवाज आ रही थी इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शादाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। शहादतें हुई, इमाम हुसैन की शहादत के साथ तारीख़ करबला मुकम्मल हो जाती है। तारीख़ करबला इमाम हुसैन की शहादत के बाद मुकम्मल हो गई। लेकिन जानते हो दीन करबला तक हुसैन के कांधों पर गया और फिर करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब के आंचल से लिपट के दीन मदीने तक आया। हाँ, फिर उनके आंचल से लिपट के मदीने तक आया। बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। सैयदा ज़ैनब वो सारी अमानतें मुस्तफ़ा के मदीने तक लेके आई। फिर जो हुआ करबला के बाद वो यकीनन दिलों को बिल्कुल यूं समझिए कि रुला देने वाला है। इतनी ज्यादती तो करबला में भी नहीं हुई जितनी ज्यादती करबला के बाद हुई है। बस एक बात छोटी सी बता दूं, मिनटों की बात है। यजीद के दरबार में सैयदा सकीना गई तो गले में जो रस्सी थी ना उसका फंदा इतना टाइट था कि जब पूछा था यजीद ने ये बच्ची कौन है तो आपकी आवाज नहीं निकली थी। हजरत फिजा ने कहा ये इतना कहा तू चुप हो, मुझे इस बच्ची से पूछना ये कौन है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जालिम अगर बच्ची से पूछना है तो कम से कम गले का रस्सी का फंदा इतना ढीला तो कर जिससे अली की बेटी कम से कम कुछ बोल सके। एक यजीदी आगे बढ़ा गले का फंदा ढीला करने के लिए, दौड़ी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से लिपट गई। आपने फरमाया शर्म करो, हया करो, ये हुसैन की बेटी है, हुसैन की बेटी है। बच्ची जरूर है, गले में फंदा जरूर है, लेकिन किसी का हाथ इसके बदन को लगे ये इसे गवारा नहीं है। कहा मेरे हाथ खोले जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ खोले गए, आपने गले का फंदा ढीला किया, तब सैयदा सकीना की आवाज निकली। कितना जुल्म अल्लाहु अकबर अहले बैत अत्हार पे किए गए, इतने सारे जुल्म किए गए, लेकिन खुदा की कसम कल भी हुसैन जिंदा था, आज भी हुसैन जिंदा है, सुबह क़यामत तक हुसैन जिंदा रहेगा। हर हुसैनी के घर में हुसैन है, हर हुसैनी के दिल में हुसैन है, हमारी सोच में हुसैन, हमारी फिक्रों में हुसैन, हमारे किरदार में हुसैन, हमारे अखलाक में हुसैन। अगर हुसैन को समझना है कभी चौराहों पे गुजर, जहां सबील पिलाते हो वहां देख हुसैन है कि नहीं, जहां लंगर चलता है वहां देख हुसैन है कि नहीं। इस महफिल में बैठ अगर यजीद होता तो गैरत से मर जाता कि 1400 साल हो गए, आज भी हुसैन वैसे ही जिंदा है जैसे 1400 साल पहले। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के साथ। इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बस लोगों हुसैन से प्यार करो, अहले बैत अत्हार से मोहब्बत करो, उनसे वफा करो, जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। और भाई कलमा शरीफ तो ज़ोर से पढ़ लो, ये कोई बुद्धा की अम्मा का तीजा भी नहीं है, हैं? वहाँ तो लोग चने यूं लूटते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़, हाथ ही नहीं रुकता। पढ़े लिखे के आगे 18 चने तो बेपढ़े के आगे 56 चने, दे धड़ाधड़ है। वो मस्जिद में जाके कम से कम डंडी ना मारा करो, वहाँ चने जरा सच्चाई के साथ पढ़ लिया करो। ठीक है जी, तीजे वाला कलमा नहीं है, ये महफिल वाला कलमा जोर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।